तो नेक्स्ट है डोमिनेंट इपिस्टेटिक्स। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि इनको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि इनका जो रेशियो है वो आप ये याद रखो। ठीक है, क्योंकि एक टेबल है, मैंने लेक्चर के फर्स्ट डे आपको इसमें बताया था, एक टेबल है, उस टेबल में इनका रेशियो लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको भी आप देख लेना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो इपिसेटिक्स लास्ट क्लास में बताया था क्या होता है। एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें एक जीन दूसरे को मास्क कर देता है, उसको सुप्रेस कर देता है। तो जो जीन सुप्रेस होता है उसको हम हाइपोस्टैटिक बोल देते हैं, और जो करता है उसको हम इपिस्टैटिक बोल देते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने रिसेसिव इपिस्टैटिक्स देखा था, वहां पर एक रिसेसिव पेयर वो पूरे जीनोटाइप को मास्क कर रहा था। अब हम देखेंगे डोमिनेंट का एग्जाम्पल, जिसके नाम से हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा, एक डोमिनेंट जीन होगा डज नॉट अलो द एक्सप्रेशन ऑफ अदर नॉन एलिलिक जीन, तो अगेन दिस इज नोन एज डोमिनेंट। यानी कि अगर वो डोमिनेंट जीन है तो उसके साथ में चाहे कुछ भी हो, वो चाहे दूसरा डोमिनेंट ही क्यों ना हो, अगर हम डाई डाई हाइब्रिड क्रॉस लें, ठीक है, तो वो उसके एक्सप्रेशन को भी एक्सप्रेस नहीं होने देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है समर स्क्वाश का भी, यानी कि जो कद्दू होते हैं आपके, ठीक है, अलग अलग कलर के होते हैं, पेठा भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्रूट कलर है इट इज मेनली गवर्न बाय द टू जीन्स। तो यहाँ पर दो जीन हैं, एक जीन का नाम है डब्ल्यू जीन जो कि व्हाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्प्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ वाई जीन जो कि येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो सो येलो कलर इज अपीयर ओनली इन द absence ऑफ डब्ल्यू। तो जब तक डब्ल्यू रहेगा, कैपिटल डब्ल्यू की बात करेंगे, डोमिनेंट पढ़ रहे हैं, तो जब तक कैपिटल डब्ल्यू रहेगा तब तक ये वाई को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, हालांकि वाई अपने आप में डोमिनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे एक एग्जांपल हमने ये टेबल हमने ली है, तो अगेन ये व्हाइट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू है। यहाँ पर ग्रीन है क्योंकि यहाँ पर देखो येलो मतलब कैपिटल वाई होना चाहिए तभी येलो आएगा। क्लियर है, लेकिन यहाँ पर क्या कैपिटल वाई नहीं है, तो अगेन कैपिटल डब्ल्यू भी नहीं है, तो मतलब थर्ड जीनोटाइप आएगा। थर्ड क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर यहाँ पर हमने लिया है इसमें। एक सेकेंड हाँ जी, तो यहाँ पर क्या ग्रीन कलर आया है बिकॉज ऑफ द दो बोथ द जीन्स की, इनकी जो लील है वो रिसेसिव फॉर्म में है। इनकी आप गेमेट्स बना लोगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कैपिटल वाई और कैपिटल डब्ल्यू आएंगे, यहाँ पर दोनों स्मॉल आएंगे। ठीक है, दोनों की क्रॉसिंग करा दोगे तो फर्स्ट हाइब्रिड ये बनेगा। यहाँ पर कैपिटल वाई भी है और कैपिटल डब्ल्यू भी है, लेकिन जो कैपिटल डब्ल्यू है ये डोमिनेंट जीन है, यानी कि इपिस इपिस्टेटिक जीन है ये, और कैपिटल वाई की जो फंक्शनिंग है, एक्सप्रेशन है, उसको ये मास्क कर रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो जीनोटाइप आया है वो व्हाइट कलर का आया है। लेकिन जब हम इस वाइट की क्रॉसिंग कराते हैं दूसरे वाइट के साथ, मतलब सेम जीनोटाइप के साथ, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, इसके साथ अगर क्रॉसिंग कराते हैं तो जो F2 रेशियो आएगा हमारे पास वो अगेन 9331 आएगा। लेकिन इस 9331 के अंदर क्या होगा, जो 12 होंगे, दिस वन 9 और 3 12, ये वाइट रहेंगे। क्यों, क्योंकि इनके अंदर एक कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू रहेगा, यहाँ पर भी कैपिटल डब्ल्यू है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, व्हाइट कलर के आपको दिखाई देंगे। लेकिन जहां पर कैपिटल डब्ल्यू नहीं है, अकेला कैपिटल वाई है, वहां पर येलो कलर आएगा, क्योंकि वहां पर वाई अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। अब उसको कोई सुप्रेस करने वाला नहीं है, फैक्टर नहीं है, तो सुप्रेस कौन कर रहा है, डब्ल्यू कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस जीनोटाइप की वजह से यहाँ पर जो जो तीन प्लांट हैं, तीन फ्रूट हैं, उनके अंदर वाइट आपका येलो कलर है वो देखने को मिलता है हमें, और एक अगेन ग्रीन हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी डोमिनेंट नहीं है। जी हमने पेरेंट लिया था दिस वन। तो ये पूरी टेबल है, अगेन अगर आपको मान लो ये शॉर्ट में लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक है ना, डैश डैश का मतलब होता है इनके आगे आप लगा के इसको एक्सपेंड कर सकते हो, और ये कंप्लीट टेबल है। तो अपने एग्जाम में अगर ये आता है तो अपनी टेबल बना के आनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर व्हाइट ले लोगे आप, ये येलो, यहाँ पर आप ये भी ले सकते हो, मतलब व्हाइट ले लिया क्योंकि बिकॉज ऑफ द कैपिटल डब्ल्यू, आप यहाँ पर येलो भी ले सकते हो। अब येलो के लिए इन्होंने जो फोटो है एक्चुअली, मैं बोलूंगा यहाँ पर जी डिनोट कर दिया है, इसकी जगह पर आप जो पिछले वाला एग्जाम्पल था आप यहाँ पर वाई कर सकते हो, कैपिटल वाई। ठीक है, तो ये सेम टेबल आपकी बन के तैयार हो जाएगी। तो ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरीके से जो डब्ल्यू है वो डोमिनेट करता है, इपिसाइड करता है किसको भी, जी को, इस केस में जी है, आप वाई भी कर सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये इसका मतलब इसका मैकेनिज्म हो जाएगा कि किस तरीके से ये जो दोनों जीन हैं ये काम करते हैं। अब देखो जो यहाँ पर क्या है, ये व्हाइट फ्रूट है, तो प्लांट विद द जीनोटाइप डब्ल्यू डब्ल्यू प्रोड्यूस्ड एंजाइम वन विच कन्वर्ट द कंपाउंड ए कलरलेस टू द कंपाउंड बी। तो यहाँ पर अगर स्मॉल डब्ल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पर एक एंजाइम होगा
ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो एक केमिकल कंपाउंड है जो कि व्हाइट कलर के लिए कोज करता है इस फ्रूट में, ये कन्वर्ट हो जाएगी इसमें ग्रीन कलर में। लेकिन अगर यहाँ पर कैपिटल डब्लू है, ठीक है, तो ये क्या करेगा भाई, ये इस कन्वर्जन को ब्लॉक कर देगा, इनहिबिट कर देगा, क्योंकि ये इस एंजाइम को बनने ही नहीं देगा। तो अगर ये नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है, ये जो फ्रूट है यहाँ पर भी वाइट ही रहेंगे, बी केस में भी वाइट ही रहेंगे वो। ठीक है। अब थर्ड केस यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या हमारे पास स्मॉल डब्लू है इस केस में, सो भी इसी बात तभी ये ग्रीन आया है। थर्ड स्टेप में क्या किया, अगर मान लो इसकी आप क्रॉसिंग कराते हो दूसरे प्लांट के साथ, और यहाँ पर आप जो जीनोटाइप ले रहे हो कैपिटल वाई वाला प्लांट ले रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये कैपिटल वाई अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो यहाँ पर एक अलग टाइप का एंजाइम है, वो एक्सप्रेस होगा, और इस वजह से जो ग्रीन कलर है ये येलो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्लांट विद जीनोटाइप कैपिटल वाई प्रोड्यूस्ड एन एंजाइम टू विच कन्वर्ट कंपाउंड बी इनटू द कंपाउंड सी। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बी मतलब ग्रीन कलर वाला कंपाउंड, इसको ये कन्वर्ट कर देगा इसमें कंपाउंड सी में जो कि येलो कलर वाला कंपाउंड है। और यहां पर अगर मान लो कैपिटल वाई नहीं है, नीचे वाला केस कैपिटल वाई नहीं है, तो यहाँ पर ये जो एंजाइम टू है ये बनेगा ही नहीं। अगर ये नहीं बनेगा तो अगेन ये जो कंपाउंड बी है यही आगे चला जाएगा, ग्रीन ही रहेगा ये फिर। तो ये आपने जस्ट सिंपल ये रेशियो याद रखना भाई, 12, 3 and 1, डोमिनेंट इपिस्टेटिक। नेक्स्ट आते हैं डोमिनेंट इनहिबिटरी इपिस्टेटिक्स। तो यहाँ पर रेशियो रहेगा 13:3, वहां पर क्या था, 12, 3 and 1। 12, 3 and 1 यही था ना, टोटल 16 बनाने आपने, तो 12, 3 और 1। ठीक है। तो ये रेशियो आपने इसमें इंपॉर्टेंट, तो ये अगेन इसको हम इनहिबिटरी एपिस्टेटिक्स भी कह देते हैं शॉर्ट में। ठीक है। यहाँ पर रेशियो रहेगा 13:1 भाई, टोटल 13 और 3, 16 फिर से। इस केस में क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ एपिस्टेटिक्स डोमिनेंट अलील एट वन लोकस कैन मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ डोमिनेंट एज वेल एज रिसेसिव अलील। यानी कि एक डोमिनेंट अलील उस केस में क्या कर रही थी, वो डोमिनेंट को ही मास्क कर रही थी, रिसेसिव के ऊपर कोई फर्क नहीं था। यहां पर क्या होगा, अगर रिसेसिव भी है ना तो भी वो उसको भी मास्क कर देगी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर देखो इसमें टेबल में, तो यहाँ पर मान लो हमने एग्जांपल लिया किसका, यस, पिगमेंटेशन, एंथोसाइनिन पिगमेंटेशन इन द राइस वे। तो जो राइस होता है उसके अंदर जो एंथोसाइनिन होते हैं कुछ कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। तो उन पिगमेंट्स का हमने एग्जांपल लिया है। ठीक है। तो यहां पर देखोगे फर्स्ट प्लांट है ग्रीन प्लांट, जीनोटाइप हो जाएगा IIPP। ठीक है। दूसरा है पर्पल प्लांट, ये स्मॉल आई एंड कैपिटल PP। ठीक है, दोनों की क्रॉसिंग करा दी हमने, तो यहाँ पर ग्रीन प्लांट प्लांट है बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल आई। ठीक है। तो यहाँ पर जो कैपिटल आई है इस केस में वो चाहे डोमिनेंट हो चाहे वो रिसेसिव हो, उन दोनों के एक्सप्रेशन को मास्क करेगा भी ये। ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे जहां पर भी कैपिटल आई आपको दिखाई दे वहां पर आप ग्रीन कलर दिखा दोगे, कैपिटल आई कैपिटल आई। ठीक है, इन सभी में क्या कैपिटल आई है यहाँ पर। इन दिस इंटरेक्शन एग्जाम्पल, ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट इज गवर्न बाय द जीन आई। तो जो ग्रीन कलर है वो आई जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, विच इज डोमिनेंट ओवर द पर्पल कलर। तो पर्पल कलर हमने ले लिया यहाँ पर पी, पर्पल कलर इज कंट्रोल्ड बाय द डोमिनेंट जीन पी। ठीक है। व्हेन ए क्रॉस वाज मेड बिटवीन द ग्रीन एंड पर्पल द F1 वाज ऑल ग्रीन बिकॉज ऑफ द, यहाँ पर कैपिटल आई आएगा। ठीक है। इंटरमीटिंग द F1 प्लांट प्रोड्यूस द ग्रीन एंड पर्पल प्लांट। तो यहाँ पर 13 ग्रीन रहेंगे और 3 यहाँ पर क्या रहेंगे, पर्पल रहेंगे। दिस इज एक्सप्लेन्ड एज द फॉलो। तो यहाँ पर हेयर द कैपिटल आई इपिस्टाइड द पी एंड पी, इन दोनों को क्या कर रहा है, इपिस्टाइड कर रहा है ये। तो जहां पर भी आपको कैपिटल आई मिलेगा वहां पर आपका जो कलर हो जाएगा, तो 9 और 3, 12 हो गई है। ठीक है। और यहां पर देखो इस केस में क्या है, यहाँ पर जो कलर है ना, तीसरा कलर इसमें है ही नहीं इस केस में, ये दो ही कलर हैं, या तो आपका कह सकते हो ग्रीन है या फिर आप कैसे कहेंगे पर्पल है। तो जहां पर पर्पल कलर तभी आएगा जब डोमिनेंट पी जीन होगा। लेकिन लास्ट केस में क्या है, यहाँ पर इस केस में जो पर्पल कलर के लिए जीन है ही नहीं, डोमिनेंट है ही नहीं, तो वहां पर भी ग्रीन कलर आएगा फिर। ठीक है। सो F2 हैव
जीनोटाइप विल बी गिवन, तो बिकॉज आई विल मास्क द इफेक्ट ऑफ पी एंड पी इन द प्लांट। तो ये जो लास्ट केस है जहां पर कैपिटल पी अकेला रहेगा और कैपिटल स्मॉल आई रहेगा, वहां पर पर्पल कलर आएगा बिकॉज आई एब्सेंट है यहाँ पर। लास्ट केस जो है हमारा इसमें बता नहीं रखा इसमें। देखो यहाँ पर तीसरा कलर नहीं ले रहे हम, मतलब इस केस में हम केवल दो ही कलर ले रहे हैं। डोमिनेंट कलर कह सकते हो, और आप कह सकते हो, या फिर डोमिनेंट कहते हो, इनहिबिटरी कलर ले सकते हो। यानी कि जो आई मतलब इनहिबिटरी, तो जहां पर भी आई होगा वो इनहिबिट कर देगा दूसरे जीन के इफेक्ट को। तो दूसरा जीन है यहाँ पर पर्पल, जिसको हमने लिया पी से। तो पी जहां पर भी कैपिटल आई रहेगा वो इसके एक्सप्रेशन को रोकेगा। पहला पॉइंट तो ये है। अब दूसरा पॉइंट आपने इसमें लिखा नहीं स्लाइड में। दूसरा पॉइंट ये है कि पर्पल कलर तभी आएगा जब डोमिनेंट पी जीन होगा। अगर डोमिनेंट पी जीन नहीं है तो पर्पल कलर नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो जो लास्ट केस था हमारा ये दिस वन 16 वाला, इस केस में क्या है, यहाँ पर दोनों स्मॉल आई हैं और दोनों स्मॉल पी हैं। तो यहाँ पर पर्पल कलर के लिए जो जीन है वो है ही नहीं, इस वजह से यहाँ पर केवल ग्रीन ही कलर है। क्लियर है। तो यहाँ पर टोटल जो ग्रीन रहेंगे वो आपके 13 बनते हैं, और पर्पल केवल यहाँ पर ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा, केवल 3 बनते हैं। सो ये आप इसमें एग्जांपल बता दोगे, इनहिबिटरी एपिस्टेटिक्स फॉर द एंथोसाइनिन पिगमेंटेशन इन द राइस। इसका एग्जांपल हो जाएगा, यहाँ पर दो कलर के पिगमेंटेशन बनते हैं राइस के अंदर, ग्रीन प्लांट या फिर पर्पल प्लांट। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप हमारे पास है पॉलीमॉर्फिक जीन इंटरेक्शन। रेशियो रहेगा 9:6:1 तो 9 और 6 15 और 1 16 फिर से। यहाँ पर क्या होगा, टू डोमिनेंट अलील have similar effect when they are separated but produce enhanced effect when they are come close together। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, अगर दो जीन है अलग अलग है ना, तो वो अलग अलग अपने इफेक्ट शो करेंगे, लेकिन अगर इकट्ठे कर दोगे इनको तो जो इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक एडिशन हो रहा है इफेक्ट का। जॉइंट इफेक्ट ऑफ द टू अलील अपीयर टू बी एडेक्टिव और कुमुलेटिव, यानी कि इकट्ठा हो रहा है, यानी कि दो अलील का इफेक्ट है ना, अगर अलग अलग हैं तो अलग अलग वो शो कर रही हैं अपने आप को, लेकिन जब इकट्ठा कर दोगे इनको तो एक तीसरा कलर है, तीसरा जो इफेक्ट है, या फिर कह सकते हो दोनों का इनहांस वर्जन है, आपको देखने को मिलेगा। ए वेल नोन एग्जाम्पल इन दिस इज अगेन फ्रूट शेप। यहाँ पर फ्रूट कलर नहीं है, फ्रूट शेप लिया हमने किसका, अगेन समर स्क्वाश का भाई। जो कद्दू हैं उनका जो शेप लिया हमने, कि शेप कैसा है। ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे फर्स्ट प्लांट है डिस्क शेप भाई, तो यहाँ पर क्या है, दोनों डोमिनेंट है तो डिस्क शेप आ रहा है। दोनों रिसेसिव हैं तो लॉन्ग शेप आ रहा है। आपने देखा होगा ना वो जिनको सीताफल टाइप में बोलते हैं, ग्रीन कलर के आते हैं मार्केट में आए हुए हैं, तो वो भी पेठा ही है एक तरीके से। ठीक है। तो वहां पर दोनों का तो जहां पर दोनों जीन इकट्ठे रहेंगे डोमिनेंट फॉर्म में, तो वहां पर अलग कलर आएगा। दोनों नहीं है तो अलग कलर आएगा, और दोनों अलग अलग हैं तो फिर यहाँ पर तीसरा कलर आएगा अब इसमें। ठीक है। तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर दोनों क्रॉसिंग कराई तो ये क्या आया, दोनों यहाँ पर कैपिटल ए भी है कैपिटल बी भी है, सिंपल सी बात है। तो डिस्क शेप आया यहाँ पर। क्लियर है। जब हमने इस डिस्क शेप हाइब्रिड की एफ वन हाइब्रिड की क्रॉसिंग करा दी दूसरे F1 के साथ, तो यहाँ पर ये टेबल हमारे पास आ जाएगी फिर से। इसके गेमेट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इनकी क्रॉसिंग कराओगे तो यहाँ पर देखो इसमें क्या है, यहाँ पर ए अकेला है, यहाँ पर बी अकेला है। तो यहाँ पर जो शेप है वो एस मतलब स्पेरिकल शेप आया है। ठीक है। डिस्क मतलब जैसे कि मान लो, डिस्क मतलब थोड़े बैठे हुए पेठे ऐसे, तो डिस्क की तरह आपने मार्केट में जाओ कभी तो उनको देखना ध्यान से, आपको दिखाई देंगे, फर्क दिखाई देगा, मतलब थोड़े वो इस तरीके से नीचे फैले हुए ज्यादा होंगे। समझ रहे हो। और स्पेरिकल का मतलब होता है बिल्कुल गोल, राउंड शेप के। और ये जो लॉन्ग शेप है ये ऐसे आते हैं, अभी मार्केट में आए हुए हैं लंबे लंबे से। ठीक है। देखे होंगे, देख लेना नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आपको तीनों जो टाइप के जो कद्दू हैं या पेठे हैं आपको देखने को मिलता है इसमें। ठीक है। तो जहां पर दोनों जो जीन हैं वो इकट्ठे रहेंगे, इनकी दो अलील हैं दोनों इकट्ठी रहेंगी, तब अलग शेप शो कर रहे हैं ये। जब दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर केवल कैपिटल ए है, यहाँ पर केवल कैपिटल बी है, तो यहाँ पर स्पेरिकल शेप आ रहा है। और जहां पर दोनों है ही नहीं, दोनों रिसेसिव हैं, वहां पर अगेन
तीसरा जो कलर है, तीसरा जो शेप है वो हमें देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, तो देखो तो पोलीमॉर्फिज्म का मतलब यही होता है कि भाई एक कि जॉइंट इफेक्ट ऑफ द टू अलील अपीयर टू बी एडिक्टिव, यानी कि एडिशन हो जाएगा, अगर दोनों इकट्ठी हैं तो एडिशन हो जाएगा, बट अगर अलग अलग हैं तो वो अपना जो इफेक्ट है वो अलग अलग शो करेंगे फिर। तो ये एग्जांपल थे, यहाँ पर डिस्क टाइप के फ्रूट बनते हैं, स्पेरिकल बनते हैं, लॉन्ग बनते हैं। डिस्क शेप हमें देखने को मिलता है जब दोनों डोमिनेंट जीन हो, ए बी और बी बी। स्पेरिकल देखने को मिलता है अगर एक डोमिनेंट अलील हो, चाहे ए अलील हो चाहे बी अलील हो, यानी कि ए के साथ, यानी कि ये भी हो सकता है दिस वन भी, या फिर बी के साथ स्मॉल बी भी हो सकता है, इनमें से कोई भी हो, चाहे चाहे दोनों कैपिटल ए हो, मतलब ये भी हो सकता है कैपिटल ए, या फिर यहाँ पे कैपिटल बी, ये भी हो सकता है। मतलब एक डोमिनेंट अगर अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, तो वहां पर स्फेरिकल शेप आ जाएगा फिर। और जहां पर दोनों ही नहीं है तो वहां पर डबल रिसेसिव मतलब थर्ड शेप आएगा जो कि लॉन्ग शेप है। ये सारा इसका लिखा हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल भी है, ये हम नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम, आई थिंक हमारी लास्ट लास्ट टाइप हो जाएगी ये डुप्लीकेट डोमिनेंट इपिस्टेटिक्स भी, यानी कि डुप्लीकेट डोमिनेंट, डोमिनेंट है बट डुप्लीकेट है। तो यहां पर क्या होगा, वेन ए डोमिनेंट अलील एट आइदर ऑफ द लोकाई मतलब लोकेशन कैन मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव अलील ऑन द टू लोकाई, दिस वन इज नोन एज ए डुप्लीकेट डोमिनेंट वे। तो यहां पर देखोगे आप, तो ये जो अवेंड राइस मतलब जो राइस की जो बाली होती है ना, उसकी बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो ये होती है जो इसकी, हाँ, एवन का मतलब होता है स्टिफ ब्रिस्टल, स्पेशली वन दोज आर ग्रोइंग फ्रॉम द ईयर ऑफ द फ्लो, यानी कि जो आपने देखे होंगे ना, जो बाली देखी हो गेहूं की, अभी गेहूं के ऊपर बाली आई हुई है, उसको देखना, उसके ऊपर आपको कुछ ब्रिस्टल से दिखाई देंगे, मतलब धागे से दिखाई देंगे, उनको हम एवन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वही एग्जाम्पल लिया है। तो जहां पर भी आपके दोनों जीन डोमिनेंट हैं, इनके एलील डोमिनेंट हैं, तो वहां पर जो ब्रिस्टल होंगे वो स्ट्रोंग होंगे, और जहां पर ये रिसेसिव हैं तो वहां पर ब्रिस्टल बनेंगे ही नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर डोमिनेंट है तो अगेन ब्रिस्टल बनेंगे, स्ट्रॉन्ग ब्रिस्टल होंगे। और जब हम क्रॉसिंग करा रहे हैं तो यहाँ पर आप देखोगे केवल एक केस में हमें रिसेसिव फॉर्म देखने को मिलती है, बाकी सभी में कोई ना कोई जो डोमिनेंट अलील है आपको देखने को मिलेगी इन सभी में, चाहे वो कैपिटल, दोनों कैपिटल हो, चाहे चाहे वो एक हो, कोई भी हो चाहे, इन सभी में क्या रहेगा, रेशियो 15 रहेगा। मतलब इन सभी में क्या है, जो ब्रिस्टल्स हैं वो बनेंगी, स्ट्रॉन्ग ब्रिस्टल बनेंगी। लेकिन केवल एक जीनोटाइप ऐसा रहेगा जहां पर दोनों जो अलील हैं वो रिसेसिव फॉर्म में है, वहां पर ब्रिस्टल नहीं बनेंगी। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो जाएगा आपका डुप्लीकेट डोमिनेंट इपिस्टेटिक्स का भाई। तो इसको एक बार देखो, वेन ए डोमिनेंट अलील एट द आइड, एक डोमिनेंट अलील है एट द आइदर ऑफ द टू लोकाई, वो किसी भी लोकेशन पे होगी, कैन मास्क द एक्सप्रेशन और रिसेसिव, वो रिसेसिव के एक्सप्रेशन को मास्क कर देगी। मतलब डोमिनेंट एक होगी, वो चाहे रिसेसिव के साथ कितने भी हों, मतलब चाहे ये रेशियो क्यों ना हो, मान लो स्मॉल ए स्मॉल बी, तो भी क्या होगा, ये जो डोमिनेंट है ना, इन सभी के एक्सप्रेशन को मास्क कर देगी। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इज नोन एज डुप्लीकेट डोमिनेंट इंट्रैक्शन। A good example again, duplicate dominant disease is the oven, यानी कि ये है stiff crystal dominant development of heaven in the rice is controlled by the two dominant duplicate genes। तो यहाँ पर दो जीन हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं, ए एंड बी। प्रेजेंस ऑफ एनी वन, इनमें से अगर एक भी प्रेजेंट है, चाहे वो कैपिटल ए है चाहे कैपिटल बी है, एक ही है, सिंगल कॉपी में ही है, तो वो दे प्रोड्यूस्ड हेवन। लेकिन इनमें से अगर एक भी नहीं है, देन दे आर होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशंस एंड प्रोड्यूस्ड हेवनलेस राइस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्रॉसिंग कराई है, तो रेशियो हमारे पास ये निकल के आया भाई, जैसे कि आपको इस टेबल में भी दिखाई दे रहा है। केवल एक केस ऐसा आया है जहां पर दोनों की दोनों जो जीन्स हैं वो, या फिर एलील हैं वो रिसेसिव फॉर्म में, यानी जीन ए है और जीन बी है, इनकी अलग अलग फॉर्म है, स्मॉल ए कैपिटल ए और स्मॉल बी कैपिटल बी। तो अगेन ए इज द इपिसेटिक्स एंड टू द बोथ, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है बी अगेन आल्सो इपिसेटिक्स टू दिस वन। तो दोनों अपने आप को डुप्लीकेट मतलब दो, दोनों अगर दोनों क्या है अपने आप में इपिस्टाइट कर रहे हैं, इनके साथ में चाहे कोई भी हो।
इस वजह से क्या है, इन सभी में जो रेशियो आया है वो एवन प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ जहां पर भी एक भी डोमिनेंट होगा ना वो अपना इफेक्ट शो करेगा। और लास्ट कंडीशन ऐसी है जहां पर हमें डबल रिसेसिव देखने को मिलता है, इस वजह से यहाँ पर जो एवन लेस कंडीशन हमें देखने को मिलती है। कर लो इसको इतना। ये प्लांट भी अपने कैथल में कॉलेज में उगता है, ठीक है। इसको भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, इसको बोलते हैं सेफर्ड पॉर्स। कैप्सू इसका नाम होता है, ये दिस वन, कैप्सिला ब्रूसा पेस्टोरिस, इसका बोटनिकल नेम है, ठीक है। इंग्लिश में इसको सेफर्ड पर्स बोल देते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, इसके जो पत्ते होते हैं वो ऐसे होते हैं भाई, ये प्लांट ऐसा होता है, इसकी लीफ दिखा रखी है। तो नॉर्मली ट्राइंगुलर लीफ होती है इसमें, ठीक है। तो ट्राइंगुलर लीफ यानी कि ये भी आपका डुप्लीकेट डोमिनेंट का एक एग्जाम्पल है। तो जहां पर भी कैपिटल ए कैपिटल बी रहेंगी वहां पर हमें ट्राइंगुलर लीफ देखने को मिलेंगी, ठीक है। और जहां पर दोनों रिसेसिव फॉर्म में रहेंगी वहां पर हमें ओवियड शेप की जो लीफ लीफ है वो देखने को मिलेगी। तो अगर आपको राइस वाला एग्जाम्पल ना नहीं याद रहता है तो आप ये याद कर सकते हो, ठीक है। तो अगेन सेफर्ड पर्स इसका बोटनिकल नेम है, ठीक है। सॉरी भाई, यहाँ पर जो शेप है ये है सीड कैप्सूल का शेप है, सॉरी लीफ नहीं है इसकी, ये लीफ है, कैप्सूल शेप है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैप्सूल है उसका शेप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राइंगुलर शेप है और एक में केवल ओवल शेप आया है, बिकॉज ऑफ द बोथ जीन्स आर रिसेसिव फॉर्म। तो ये कंप्लीट टेबल थी हमारी जो हमने पढ़ा अभी तक। तो नॉर्मल मेंडल रेशियो था 9331, ठीक है, कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, सिंपल। दूसरा था 934 रिसेसिव स्टैटिक्स, 1231 तो यहाँ पर डोमिनेंट इपिस्टैटिक्स, ये इनके एग्जाम्पल भी आगे, ये डॉग वाला एग्जाम्पल लिया इन्होंने, लेब्राडोर वाला, ठीक है। 9:7 डुप्लीकेट रिसेसिव इपिसेटिक्स, ये स्नेल का एग्जांपल था आई थिंक। यहाँ पर आपके मैंने आपको कुछ और एग्जांपल बताया होगा, वो देख लेना कि रेशियो 9:7 इसमें आया था, आया था, नहीं 9:7, नहीं 9:7 नहीं आया इसमें, 9:3 9:7 कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर के अंदर हमें हमने एग्जांपल लिया था यहाँ पर जो पी का सीट पी का, तो यहाँ पर दो जीन थे सी एंड पी, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं, ठीक है। मैंने बताया था यहाँ पर जो सी है एंड पी है, ठीक है। तो यहाँ पर पर्पल कलर आ रहा था, वाइट, ये भी वाइट है, दोनों इकट्ठे आ जाएंगे कैपिटल सी एंड कैपिटल पी, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, और तीसरा कलर आ जाएगा यहाँ पर, जो कि क्या था, पर्पल कलर था। जब हम इस पर्पल की क्रॉसिंग कराएंगे दूसरे पर्पल के साथ तो यहाँ पर व्हाइट आए और सॉरी पर्पल आया और व्हाइट में देखने को मिले, ठीक है। क्योंकि जब दोनों इकट्ठे रहेंगे तभी पर्पल कलर आएगा। तो दोनों इकट्ठे केवल 9 के केस में रहता है, ठीक है। तो ये था आपका कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर भाई। तो आप इसमें एग्जांपल आप ये स्वीट पी का लिख सकते हो, यानी कि सी एंड पी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर टू प्रोड्यूस एंथोसाइनिन फॉर्मेशंस। तो जब दोनों इकट्ठे होंगे तभी जो पिगमेंट है वो बनेगा, अगर पिगमेंट बनेगा तभी क्या है, पर्पल कलर आएगा। उसके बाद 9:6 अभी आज देखा हमने, ये क्या था आपका, डुप्लीकेट इंटरेक्शन था, एग्जाम्पल आप लिख लेना, यहाँ पे लिखा नहीं है। 15:1 डुप्लीकेट डोमिनेंट था, एग्जाम्पल आप लिख लोगे। एंड 13:3 डुप्ल आपका डोमिनेंट रिसेसिव इपिसेटिक्स। 13 ये कुछ और इनके मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये टेबल आप अपने आप बना लेना, ऐसी ही टेबल जिसमें ये आगे रेशियो लिखे हों, ठीक है, जीनोटाइप लिखे हों और टाइप ऑफ इंटरेक्शन लिखी हों और एग्जाम्पल लिखे हों, जो मैंने आपको पढ़ाया है। ये तो वैसे बुक की फोटो है, तो हो सकता है यहाँ पर कुछ अलग तरीके से लिखा हो, ठीक है। ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल है आपको बताने के लिए कि जो हमने पढ़ा है उसको याद रखने का तरीका यही है बस। अगर वो टेबल आपने बना ली, ठीक से बना ली, जो मैंने पढ़ा है अभी तक, ठीक है, एग्जाम्पल लिख लिए, और ये भी लिखना है आपने भाई, यहाँ पर ये जो है ना जीनोटाइप है ये भी लिखना है, क्योंकि ये नहीं लिखोगे तो आपको ये फिर इसमें कंफ्यूजन रहेगा कि भाई कितने, मतलब यहाँ पर 12 क्या है अलग शो कर रहे हैं, 7 यहाँ पर अलग हैं, तो इनको भी लिख लेना आपने, थोड़ा मार्क करके एरो लगा के लिख लेना कि भाई 12 कौन से हैं, ठीक है, ऐसे करके।